हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अशोक गजा, आपके सामने एक बार फिर से ज्योतिष के बारे में जानकारी देने के लिए आया हूं। आज हम बात करेंगे कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि यानी कि चंद्र राशि जिनकी कर्क है उनके बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो जिनकी चंद्र राशि कर्क है उनका कर्क राशि के हिसाब से इन जातकों का ये अक्टूबर 2025 कैसा रहेगा, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की। जो चंद्र राशि कर्क राशि है उनके ग्रहों की जो गोचर में स्थिति क्या रहेगी, सबसे पहले इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो कर्क राशि का मालिक जो है वो है चंद्रमा, जो कि 2.25 या 2.5 दिन तक एक राशि में सबसे ज़्यादा तेज जो है चंद्रमा, वो है इनका स्वामी चंद्र राशि का। कर्क राशि चंद्र राशि का स्वामी है। और दूसरा स्थान मतलब सिंह राशि। सिंह राशि में शुक्र और केतु 2 ग्रह विराजमान हैं। चौथा स्थान जो कि माता का होता है, मकान का होता है, सुख का स्थान होता है, उसका जो स्वामी है वो है शुक्र, जो कि दूसरे स्थान में बैठा हुआ है गोचर में। और मंगल और बुध जो है वो है 4th हाउस में, जिसकी मैं बात कर रहा था। 4th हाउस जो कि मकान, माता, सुख का कारक माना जाता है। फिर हम बात करेंगे अष्टम स्थान के बारे में। अष्टम स्थान में 2 ग्रह बैठे हुए हैं। आज की तारीख में चंद्रमा भी वहाँ है कुंभ राशि में, और कुंभ राशि में जो है राहु बैठे हुए हैं, विराजमान हैं। राहु एक राशि में 13 महीने तक रहता है। बृहस्पति भी 13 महीने एक राशि में रहते हैं, जैसा राहु और केतु दोनों का सेम ही रहता है। और शनि 2.5 साल एक राशि में रहते हैं। चंद्रमा 2.5 दिन रहते हैं और ये 2.5 साल रहते हैं। सबसे एकदम जिसको बोला जाता है कि धीमा चलने वाला जो ग्रह है वो शनि महाराज है, और वो आपके भाग्य स्थान में है चंद्र कर्क राशि के हिसाब से। तो ये थी ग्रह की स्थिति। अच्छा, 12वें स्थान में जो है बृहस्पति विराजमान है। बृहस्पति जो कि आपका फाइनेंस का कारक है, और वो 12वें स्थान में है बृहस्पति गोचर में आज की तारीख में, जो कि 13 महीने तक रहेंगे। अभी हम बात करेंगे सबसे पहले ज़्यादा देर तक रहने वाले ग्रहों की। तो जैसा कि सूर्य जो है वो 3रे स्थान में, मैं कहना आपको भूल गया, सूर्य आपके कन्या राशि में है, 3रे स्थान में है। और सूर्य जो है 1 महीने तक एक राशि में रहता है। वो ज़्यादातर 15 तारीख के आसपास ही वो राशि बदलते हैं। तो मेरे हिसाब से 15 अक्टूबर तक ये इसमें रहेंगे। इसके बाद जो है वो नीच का हो जाएंगे तुला राशि में। तो सबसे पहले हम बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति आपके 12वें स्थान में बैठे हुए हैं। तो आपके अभी जो 13 महीने जब तक बृहस्पति 12वें स्थान में रहेंगे तब तक आपका शुभ कार्य के पीछे खर्चा होगा, क्योंकि बृहस्पति वैसे भी शुभ ग्रह है और उनकी 3 शुभ दृष्टि होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। तो 12वां स्थान जो है वो खर्च का स्थान है, व्यय का स्थान है। तो आपका जो खर्चा होगा वो शुभ कार्य के पीछे इस 13 महीने के दौरान हो सकता है। वैसे भी देखा जाए तो बृहस्पति अपनी पंचम शुभ दृष्टि से आपके 4th हाउस को देख रहा है। 4th हाउस जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, 4th हाउस माता का है और मकान का है और सुख का भी स्थान है। तो जैसे शुभ ग्रह बृहस्पति आपका जो स्वामी है, भाग्य स्थान का स्वामी बृहस्पति 12वें स्थान में बैठ के अपनी पंचम शुभ दृष्टि से आपके 4th हाउस को देखता है। 4th हाउस मकान का है, तो मकान में रिनोवेशन का योग बनता है, मकान लेने का योग बनता है। एक मकान से दूसरी जगह मकान आप शिफ्ट होकर जाना चाहते हैं तो वो योग बनते हैं। इन शॉर्ट ऐसा कह सकते हैं कि इस 13 महीने के दौरान आपको मकान से लगते हुए जो कार्य हैं वो संपन्न हो सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सप्तम दृष्टि की। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि जो है वो आपके 6ठे भाव पे होगी। 6ठा भाव जो है वो नौकरी का भाव है। 6ठा स्थान है वो आपका जो क्या बोलते हैं, मामा, नाना, नानी वगैरह का जो भी स्थान माना जाता है, तो वहाँ पे भी शुभ कार्य संपन्न हो सकते हैं। अगर युवक युवती जो कि अभी फ्रेशर है और नौकरी करना चाहते हैं और उनको नौकरी नहीं मिली है, तो 100% इस दौरान उनको नौकरी के योग बनते हैं। ऑलरेडी जिनके पास नौकरी है लेकिन वो प्रमोशन के लिए वेट कर रहे हैं, तो उनके प्रमोशन के योग बनेंगे। या फिर जो लोग को ऑलरेडी प्रमोशन भी है, नौकरी भी है, लेकिन अपनी ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं एक अच्छे स्थान पे, घर से काफ़ी दूर है, वापस घर आना चाहते हैं, तो उनके भी योग बनेंगे। क्योंकि बृहस्पति आपके 12वें स्थान में बैठ के सप्तम शुभ दृष्टि से आपके
छठे भाव को देख रहा है। इसी तरह से बृहस्पति अपनी 9वीं दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखेगा। अष्टम भाव जो होता है वो हेल्थ का भाव होता है, गुप्त धन का भाव होता है। तो इससे रिलेटेड शुभ कार्य आपको शुभ मतलब जो समाचार प्राप्त हो सकते हैं। तो ये थी बृहस्पति की मैंने चर्चा की। अभी हम बात करेंगे शनि महाराज की। शनि महाराज जो है आपके भाग्य स्थान में विराजमान है और उसके ऊपर तीसरे स्थान में बैठे शत्रु ग्रह, उनके पिता जो है सूर्य, उनकी दृष्टि जो है वो भाग्य स्थान के ऊपर है। तो सूर्य जो है आपका जो कार्य तो करना चाहते हैं, जैसे हम बात करते हैं कि बृहस्पति जो है वो 1 साल के अंदर जो शुभ कार्य बनाते हैं, मतलब बनते हैं, वो बताता है। वैसे ही जो सूर्य है वो माह बताता है कि कौन से महीने में आपके कार्य संपन्न होंगे, और चंद्रमा जो बताता है कि कौन से दिन आपके कार्य संपन्न होंगे। इसी तरह अपने अपने के पोर्टफोलियो हर एक ग्रह के पास होते हैं। तो उसी तरह से शनि महाराज जो है वो 2.5 साल तक आपके भाग्य स्थान में बैठेंगे। आपका भाग्य होगा, लेकिन भाग्य रुक रुक के मिलेगा, क्योंकि ये जो काफ़ी धीमा ग्रह है और भाग्य स्थान में बैठता है, तो उसके ऊपर जो धीमी चाल की वजह से आपके कार्य में विलंब आ सकता है। आप जो कार्य करना चाहेंगे उसमें सफलता की संभावना है, लेकिन जैसा कि 1 महीने में कार्य संपन्न हो सकता है, उसको 2 महीने लगे, 4 महीने लगे, 6 महीने भी लग सकते हैं। इसके पीछे का रीज़न एक ही है कि शनि महाराज जो है वो काफ़ी देरी से प्रभावित होकर अपना वो रिजल्ट दिखाते हैं। वही एक रीज़न है, क्योंकि एक राशि में इतना धीमा है कि 2.5 साल तक एक राशि में रहते हैं। अभी हम बात करेंगे उनकी 3 दृष्टि होती है, जैसे कि बृहस्पति की होती है। बृहस्पति की शुभ दृष्टि होती है, इनकी अशुभ दृष्टि होती है। अशुभ दृष्टि पहले तीसरे स्थान पे आपके लाभ स्थान के ऊपर है, ठीक है। और फिर सप्तम दृष्टि जो है आपके तीसरे स्थान में है, जो कि पड़ोसी का भी स्थान है, भाई बहन का भी स्थान है, और जो कम्युनिकेशन का भी स्थान माना जाता है, तीसरा स्थान। और उनकी 10वीं जो दृष्टि है वो उनकी 10वीं दृष्टि आपके छठे स्थान पे पड़ेगी, ठीक है। तो शनि जो 10वीं दृष्टि से आपके छठे भाव को देखेगा, तो आपकी ट्रांसफ़र के योग भी बनते हैं, जो कि नौकरी कर रहे हैं जातक उनके लिए है, ठीक है। तीसरी जो अशुभ दृष्टि जो है वो तीसरी दृष्टि आपके लाभ स्थान के ऊपर है। तो आपको लाभ भी देरी से मिलेगा, लेकिन देरी से मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो सही, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो इस तरह से शनि अपनी तीसरी, 7वीं और दृष्टि 10वीं जो है उससे वो प्रभावित करता है। उसी तरह जो मंगल की भी 3 दृष्टि होती है, 4, 7 और 8। मंगल आपके जो है 4th हाउस में बैठा हुआ है। मंगल वो भूमि का भी कारक माना जाता है, और मंगल अपनी 4th दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेगा। सप्तम भाव होता है पत्नी का स्थान, पत्नी के लिए पति का स्थान, दाम्पत्य जीवन का स्थान, पार्टनर का स्थान, पार्टनरशिप का स्थान माना जाता है। तो इसमें आपके पति या पत्नी के साथ में वाद विवाद न हो, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब तक मंगल जो है 4th हाउस में विराजमान है तब तक, क्योंकि मंगल जो है 4th हाउस पे दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती है। और 4th हाउस में अगर कोई भी युवक और युवती जो शादी करना चाहते हैं उसके स्थान में 4th हाउस में मंगल होता है, तो उसको मांगलिक माना जाता है। 1st, 4th, 7th और 8th हाउस में मांगलिक माना जाता है, और उसमें युवक या युवती हम वही देखते हैं जिसको मंगल हो। तो इस तरह से मंगल जो है आपके उसको प्रभावित करेगा, आपके दाम्पत्य जीवन को। इसीलिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ बेस पे चलना होगा, चाहे पति हो या पत्नी हो, जिसके 4th हाउस में मंगल हो, जिसकी जो कर्क राशि, जो चंद्र राशि कर्क हो, उनके बारे में बात कर रहा हूँ। शुक्र जो है आपके दूसरे स्थान में विराजमान है। शुक्र जो है वो आपके दूसरे स्थान में विराजमान है, और शुक्र जो दूसरे स्थान में विराजमान होता है तब लग्जरियस जो भी चीज़ें हैं उसके पीछे खर्च होता है, लग्जरियस आइटम बनती है। मकान के अंदर रिनोवेशन के बाद जो इसमें डेकोरेशन वगैरह सब हम करते हैं, जो भी अच्छी लग्जरियस आइटम हम लाते हैं, उसका जो कारक माना जाता है। और इसी तरह से शुक्र की जो है सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ती है, गुरु की भी अष्टम भाव पे दृष्टि है, 9वीं दृष्टि। तो इस तरह से ग्रह की परिस्थिति है। सूर्य जो है आपके तीसरे स्थान में, सूर्य जो है भाई बहन का ग्रह माना जाता है, अपने समाज का ग्रह माना जाता है। कौटुंबिक जो है अपने चचेरे भाई उनका भी ग्रह माना जाता है। और तीसरा स्थान जो है वो इसी तरह से पड़ोसी का भी स्थान माना जाता है, कम्युनिकेशन का भी स्थान माना जाता है। सूर्य जो है जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि वो महीना बताता है, तो तीसरा स्थान जो है वो पड़ोसी से लेके आपको थोड़ा वाद विवाद न हो, इसका ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शनि जो है अपनी सप्तम अशुभ दृष्टि से तीसरे स्थान को देख रहा है और सूर्य इसमें विराजमान है। तो सूर्य तो बताता है कि आपको
भाग्य में परिवर्तन होगा, भाग्य का योग बनता है। लेकिन जो शनि जो अब तक नहीं दे रहा था, वो सूर्य के इस 15 अक्टूबर तक आपके किसी भी क्षेत्र में जिसमें भाग्य की जरूरत हो, वो फल आपको 15 अक्टूबर तक मिल सकता है, ऐसे गोचर के ग्रह देखते हुए लग रहे हैं। तो आज के लिए इतना है। ये कर्क राशि के जातकों का मैंने आपको विवरण दिया। तो इस तरह से मैं अभी कल फिर से मैं आपको सिंह राशि के बारे में अक्टूबर 2025 का महीना कैसा रहेगा, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। धन्यवाद।